आर्मी चीफ का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में आर्मी हाउस में इफ्तार डिनर। कौमी क्रिकेट टीम अरकान ने काकुल में फिजिकल ट्रेनिंग मुकम्मल की। आर्मी चीफ का कौमी टीम के खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ISPR के मुताबिक खिलाड़ियों ने काकुल में तरबियत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। क्रिकेटर्स ने खेलों के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक ही रोज ईद का इम्कान। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी रोयते हिलाल कमेटी के मुताबिक ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध को होगी। पाकिस्तान में कल ईद का चांद नजर आने का कभी इम्कान। चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $5 अरब के सरमायाकारी पैकेज का पहला मरहला तेज करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाकिस्तानी मईशत में सऊदी किरदार और सरमायाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन पहुंच गए। और शिमाली मैक्सिको में सूरज ग्रहण का आगाज हो गया। सूरज ग्रहण मैक्सिको से अमेरिका में दाखिल होगा, फिर कनाडा में देखा जाएगा। अमेरिका की 15 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। रात होने की वजह से सूरज ग्रहण का अमल पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। फौज की जेरे हिरासत 9 और 10 मई वाकयात के 20 मुजरिम रहा। मजमूई सजा में से 1 साल की सजा मुआफ कर दी। किसी मुजरिम ने सजा मुकम्मल नहीं की थी। आर्मी चीफ ने ईद से कबल रियायत दी। रावलपिंडी के 8, लाहौर के 3, गुजरांवाला के 5 मुजरिमों को 1-1 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई थी। रिहा होने वालों में दीर के 3 और मर्दान का 1 मुजरिम भी शामिल है। तमाम अफराद को 6 और 7 अप्रैल को रिहा कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा या नहीं, PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सेनेट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। इजलास कल सुबह 9 बजे होगा। सेक्रेटरी सेनेट इजलास के लिए प्रिजाइडिंग अफसर का ऐलान करेंगे। 9 मुंतखब अरकान सेनेट हलफ उठाएंगे। 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के नताइज का ऐलान किया जाएगा। PTI का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बॉयकॉट का फैसला। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। कहा, सेनेट में तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी के बगैर इंतखाब गैर आईनी और नाकाबिल कबूल है। ईद से पहले कराची में क्रिमिनल्स को खुली छूट। एक दिन में 4 जिंदगियां। स्ट्रीट क्राइम की भीड़ चढ़ गई। साइट एरिया मेट्रोबल में घात लगाए मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने 2 तरफ से गाड़ी पर फायरिंग कर दी। 2 अफराद जाँ बहक। गाड़ी से 1 करोड़ 35 लाख लूट कर फरार। जाँ बहक शेर आलम और जाकिर पोल्ट्री फार्म मुलाजिम थे। रकम बैंक में जमा कराने जा रहे थे। स्कीम 33 सिकंदर गोट में 25 साल के शुजात को गोली मार दी गई। मकतूल ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को देखकर गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की। मुलजिमान ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फायरिंग कर दी। औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में शहरी को घर के दरवाजे पर लूट मार के दौरान गोली मार दी गई। वजीर दाखिला सिंध का सख्त नोटिस। SHO साइट को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन का कराची की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दीदा दलेरी उरूज पर पहुंच गई। गुलिस्तान जौहर में आज सेकंड के अंदर 3 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। CCTV फुटेज में मुलजिमों के चेहरे साफ जाहिर हैं। 24 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस डकैत पकड़ने में नाकाम। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब का इंकशाफ। कहा, कराची की सूरत हाल कच्चे से ज्यादा खराब है। शहर में 70% गैर कानूनी असलहा ऑनलाइन आ रहा है। क्रिमिनल नशे या खौफ में गोली मार देते हैं। असलहा सप्लाई गिरोह में ज्यादातर सरकारी मुलाजिम मुलव्वस हैं। सारे गैर कानूनी हथियार लीगल कर दें या फिर लीगल भी जमा कर लें। कराची में रोज 166 मुकदमे होते हैं, जो दूसरे बड़े शहरों से कम है। एडिशनल IG याकूब मिनहास की निराली मंतक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत अमन व अमान पर इजलास। मुराद अली शाह की शहर भर में आज और कल सख्त सिक्योरिटी की हिदायत। कहा, उम्मीद है कराची पुलिस बेहतरीन काम करके जराइम का खात्मा करेगी। वज़ीर आला ने कहा, चाहता हूँ हर लिहाज से अवाम के जानो माल हिफाजत यकीनी बनाई जाए। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार कहते हैं, कराची मुआशी शहरग है, हर हाल में अमन व अमान कायम करेंगे। स्ट्रीट क्राइम्स में लोगों के जानो माल की ज़िया पर अफसोस है।
पुलिस, रेंजर्स और एजेंसी से उम्मीद है सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। कच्चे के डाकुओं ने हुकूमती रेड चैलेंज की है, उन्हें और सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर का 3 रोजा दौरा पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुताल्लिक है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरान से गवादर को बिजली की रसद में इजाफे के अलावा मजीद सरहदी गुजरगाहें खोलने पर भी बात होगी। कई शोबों में मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने 69,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर ली। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी देखी गई। 1230 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 69,619 पॉइंट्स पर बंद हुआ। I have no affiliation whatsoever with any political party or figure, but unfortunately one political party had preferred this petition, and though I have paid hefty price, but I am overwhelmed to proclaim that the Chief Justice of Khyber Pakhtunkhwa preferred to triumph the rule of law. अपने फैसलों की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, मैंने कानून के मुताबिक फैसले किए मगर मुझे सियासी जमात से मंसूब किया गया। कोई साइल समझता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो कयामत के रोज हाजिर हूँ। हमने आईन और कानून के मुताबिक फैसले किए हैं। पेशावर हाई कोर्ट आईन और कानून के मुताबिक फैसले करता रहेगा। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ कानूनी रुकावट तोड़ने, लापरवाही और गलत बयानी पर इंदराजी मुकदमा की दरखास्त। कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर एतराज उठा दिया। अदालत ने एतराजात पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। FIA में दायर दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, यह आम मुकदमा है, ठीक है बड़े लोग भी इसमें हैं। कानून और कायदे के मुताबिक इंक्वायरी का फैसला FIA को करना है। हुकूमत का अवाम को ईद उल फितर का तोहफा। नापरा ने बिजली 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। सार्फिन को अप्रैल के बिजली बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। ईद की तैयारी सर पर, कोई न बैठे घर पर। मुल्क भर के बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। शहर शहर खवातीन की रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग दुपट्टे की खरीदारी। ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी रश। बच्चों ने भी मनपसंद कपड़े और जूते खरीद लिए। मुल्तान में हजरात को कुर्ते के साथ मैचिंग चप्पल और वेस्ट कोट की तलाश। पिंडी वाले भी धनाधन ईद खरीदारी में मसरूफ। सिंधी टोपी की खरीदारी के बाद बगैर ईद अधूरी। जैकबाबाद में 500 से 30,000 तक की सिंधी टोपी मौजूद। नवाबशाह में सफेद पोश तबके के लिए ईद का जोड़ा सिर्फ 500 रुपए में दस्तयाब। पेशावर में शहरियों का जम्मे गफीर बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ आया। जो 500 रुपया रोजाना का किराया है, आज उन्होंने 2000 कर दिया है। लोगों को परेशान कर रहे हैं। सर पार कर मिट्टी जा रहा हूँ। पहले तो 1350 रुपए थे, लेकिन अभी 1600-1700 ले रहे हैं। कराची में मकामी गैर मकामी सब लुट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रांसपोर्टर्स ने परदेसियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। इंतजामिया के एक्शन के बावजूद मेहनत का सफेद पोश 200% जायद देने पर मजबूर। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की हिदायत पर एक्शन। 471 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 7,44,000 से जायद किराया मुसाफिरों को वापस करने का दावा। गरीब आदमी क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। आवाम के लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है। गाय के गोश्त से भी ऊपर जा रही है। हम गोश्त लेने के लिए आए हैं, बहुत रेट हाई पाई है, कोई सुनने वाला नहीं है। कराची में ईद से कबल मुनाफाखोरों की मनमानियां, शहरी परेशान, इंतजामिया गायब, कोई पूछने वाला नहीं। अचानक मुर्गी की कीमत 800 रुपए किलो तक पहुंच गई। बीफ की कीमतें भी आसमान पर। हड्डी वाला 1300 और बगैर हड्डी वाला 1500 रुपए किलो में फरोख्त।
सिंध हुकूमत के सरकारी रेट पर मिलने वाला रिलीफ सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। ईद के मौके पर पकवानों में इस्तेमाल होने वाले टमाटर, अदरक और लहसुन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अदरक और लहसुन 7 से 800 फी किलो में दस्तयाब। टमाटर 300 से 350, प्याज 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होने वाली नून लीग की MNA शाजिया फरीद का गुजरांवाला में अनोखा इस्तकबाल। लीगी रहनुमा शाहिद नागरा ने डॉलर, यूरो, रियाल निछावर कर डाले। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। क्वाइफ जमा करा दिए। कहते हैं आइंदा इंतखाबात में नई जमात से भरपूर हिस्सा लेंगे। 9 मई के मुकदमात में लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। सनम जावेद और आलिया हमजा को सरगोधा जेल से पेशी के लिए अदालत लाया गया था। जिना हाउस हमला केस में 3 भाइयों की दरखास्त से जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैजान, वली और वक्कास को 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। 41 से आ रहे थे, ट्रैक्टर वाला जा रहा तो वहाँ पर टक्कर लगी तो हम गिर गए। टोबा टेंक सिंह की तहसील पीर महल में ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कूल वैन में तसादुम। 4 बच्चे जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। 4 बच्चों की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक होने वालों में 4 साल का अहमद उमर, 4 साल का मोइस, 13 साल का अहमद और 14 साल की हसना शामिल है। रमजान के आखिरी अयाम में भी गजा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 38 फलस्तीनी शहीद। 6 माह में शहादा की तादाद 33,207 हो गई। आलमी इदारा सेहत ने गजा में बच्चों की शहादतों को इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग करार दे दिया। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का कहना है, हजारों बच्चों की शहादत इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड का कहना है, गजा में सेहतमंद बच्चों की पैदाइश अब मुमकिन नहीं। 1,55,000 हामिला शदीद तनाव के साथ जिंदगी गुजार रही है। ईरान ने दुनिया भर में इजरायली सिफारतखानों को अपना हदफ करार दे दिया। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बुगेरी ने कहा, ईरान अपने रद्द-ए-अमल का वक्त और तरीकाकार खुद तय करेगा। ऐसा जवाब देंगे कि इजराइल अपने काम पर पछताएगा। इजराइल तक मारने तक वालों को 9 मिसाइलों की तस्वीर और नाम जारी कर दिए गए। ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनाई की मुशीर का कहना है, इजरायली सिफारतखाने अब कहीं भी महफूज नहीं हैं। मोजाम्बिक में वबा से भागने वाले मौत से न भाग सके। हैजे की वबा से बचने जजीरे पर जाते हुए किश्ती डूब गई। 91 अफराद हलाक हो गए, 25 लापता हैं। हुक्काम का कहना है किश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा 130 अफराद सवार थे। 5 अफराद को बचा लिया गया। दुबई इस्लामिक बैंक का डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक और बड़ा कदम। रास्त P2M के लिए दुबई इस्लामिक बैंक से AIY सर्विसेज और मेक ग्लोबल का मुआहिदा हो गया। मुआहिदे पर दस्तखत के लिए दुबई इस्लामिक बैंक हेड ऑफिस में खुसूसी तकरीब हुई। ताजरों और कारोबार करने वालों के लिए फौरी अदायगी की सहूलत। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कल होगा। सिलेक्शन कमेटी की कौमी क्रिकेटर से मुलाकात। मेंबरान ने काकूल फिटनेस कैंप में शामिल प्लेयर से गुफ्तगू की। कमेटी ने खिलाड़ियों को सिलेक्शन पॉलिसी पर एतमाद में लिया। रोटेशन पॉलिसी और नए खिलाड़ियों को मौके देने पर भी गुफ्तगू हुई। कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, नसीम शाह और दीगर क्रिकेटर्स को ब्रीफिंग दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, टीमें खेलने आएंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या न आने की बात कबल इस वक्त है। ये साल कौमी क्रिकेट टीम के लिए बहुत मसरूफ है। उस्मान कौमी टीम के लिए अहल है। सिलेक्शन कमेटी नाम फाइनल करेगी। कौमी टीम के कोचेस के नाम 15 अप्रैल तक फाइनल हो जाएंगे। अजहर महमूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। जराये के मुताबिक अजहर महमूद व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के असिस्टेंट कोच होंगे। PCB के हेड कोचेस के लिए गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी से मामला तय पा चुके हैं।
और बलोची और पश्तो के बाद अली जफर अब सराइकी जुबान में भी आवाज का जादू जगाएंगे। अली जफर ने अपने नए गाने बालो बत्तियां की पहली झलक जारी कर दी।